नमस्कार। आज हम कम्पिलक के बारे में जानेंगे। कम्पिलक एक सौराष्ट्र देश है। प्राचीन काल में मेनली वहीं पर पाया जाता था, जिसकी वजह से इसका नाम कम्पिलक रखा गया था। गण है इसका आचार्य चरक ने वृषणगण में माना है। आचार्य सुश्रुत ने अधोभागर एंड समाधिगण में। प्रमुख कर्म है कृमिग्नि यानी कि एंटी माइक्रोबियल। पेट के जितने भी कीड़े होते हैं उन सभी को ये नष्ट कर देता है। फैमिली यूफोर्बिएसी। लैटिन नेम है मेलेटस फिलिपनेंसिस। मेलेटस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है फ्लिकी यानी कि हेयर्स। इंग्लिश नेम है कामला ट्री, रेड बेरी एंड मंकी फेस ट्री। मंकी फेस ट्री इसलिए है क्योंकि जैसे कि मंकी के फेस पर हेयर होते हैं वैसे इसके फ्रूट पे भी हेयर होते हैं। हिस्ट्री। जितने भी प्राचीनतम ग्रंथ हैं सुश्रुत, चरक, भागवत, इन सभी के अंदर अनेक रोगों की चिकित्सा में इसका उपयोग करने का निर्देश बता रखा है। रसशास्त्र में साधारण रस वर्ग के अंतर्गत भी इसका वर्णन कर रखा है। शास्त्रीय परिचय है इष्टिका चूर्ण स काश चंद्रिका आढ्यो अतिरेचन सौराष्ट्र देशे च उत्पन्न स ही कम्पिलक समृत, यानी कि ईंट के चूर्ण के सदृश रक्तवर्ण का चमकीला होता है, रेचन कर्म करता है और सौराष्ट्र देश में उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम कम्पिलक रखा गया। सिनोनियम्स हैं रक्त चूर्ण, क्योंकि इसके जो फ्रूट है उसके ऊपर रेड कलर की कोटिंग होती है जो कि हाथ से मसलने पर अलग हो जाती है और चूर्ण के रूप में आ जाती है। रक्तांग, क्योंकि इसका जो एक अंग फ्रूट वो रेड कलर का होता है। रेचन कर्म करती इसलिए रेचन यानी कि पेट को साफ कर देती है। रोचन कर्कश, जिसके क्योंकि इसके फ्रूट के ऊपर एक खुरदरी और रस्टी टाइप की कोटिंग होती है। विरेक यानी कि रेचन कर्म करती है। जैसा कि हम इस वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं, ये इसका फ्रूट है जिसके ऊपर रेड कलर की कवरिंग होती है जो कि हाथ से मसलने पर अलग हो जाती है और ये रेड कलर के चूर्ण के रूप में आ जाती है। मॉर्फोलॉजी है, यह एक सदाहरित मध्यम आकृति का वृक्ष होता है जिसकी जो ऊंचाई है 25 से 30 फीट के करीब होती है। इसकी जो छाल है वो पतली, धूसर, भीतर की ओर लाल होती है, जैसे कि इस चित्र में भी दिख रहा है। पत्र जो है वो 3 से 6 इंच लंबा होता है, ऊपर से चिकना, चमकदार, लटवाकार, भालाकार यानी कि लैंसोलेट या फिर अल्टरनेट शेप का होता है। पुष्प जो है वो छोटे और गुच्छों के रूप में श्वेत पीत वर्ण के पुष्प मंजरी 6 से 10 इंच लंबी होती है और वर्षा ऋतु के अंत में पुष्प लग जाते हैं। यह इसकी पुष्प मंजरी है। फल जो है वो गोलाकार, छोटे बेर के आकार का, उसका जो डायमीटर 1/3 to 1/2 इंच के करीब होता है। लाल ग्रंथिमय रोमों से आवृत, यह रक्तवर्ण आवरण धूल्यवत होने से फलरज कहा जाता है और जो मलने पर फल से अलग हो जाता है। इसी रक्तवर्ण चूर्ण को कबीला, कामला पाउडर और डाई भी कहते हैं और इसी के नाम से मार्केट में भी मिलती है। शीत ऋतु में फल लगता है और वसंत के प्रारंभ में पक जाता है, यानी कि हम फरवरी से लेकर मार्च में हम इसका संग्रह कर लेते हैं। ये इसके फल हैं। बीज जो हैं वो गोलाकार, चिकने, कृष्ण वर्ण के होते हैं। क्योंकि इसका जो फल है वो ट्राइलोप्ड होता है, यानी कि 3 कोश होते हैं, तो उसमें बीज पाए जाते हैं। प्राप्ति स्थान है प्राचीन काल में सौराष्ट्र देश में, जैसे कि नाम से कम्पिलक। वर्तमान काल में भारत में हिमालय, पूर्वी बंगाल, कर्नाटक, मालाबार एंड मद्रास में। विदेशों में वर्मा, सिंगापुर एंड मलाया आदि में मिलता है। केमिकल कंपोजिशन, जो फलरज चूर्ण है उसमें रोटेलैरिन, आइसोरोटेलैरिन, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। मूल, कांड तथा पत्र में हाइड्रोसाइनिक एसिड, बीज में ग्लाइकोसाइड्स और बीज बज्जा में कामला एसिड ऑयल मिलता है। जो रस पंचक है वो है रस कटु, गुण लघु तीक्ष्ण, विपाक कटु, वीर्य उष्ण। रस कटु एंड वीर्य उष्ण होने के कारण ये कफात शामक है और गुण तीक्ष्ण एंड वीर्य उष्ण होने के कारण ये रिचन कर्म करता है। शुद्ध कबीरा जो है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, बट अल्कोहल, ईथर एंड अल्कली के अंदर वो सॉल्युबल होता है और हॉट वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होता है। चूर्ण को जल के ऊपर डालने पर तैरता है और आग पर डालने पर बारूद की तरह विस्फोट करके जलता है, यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। और गीली अंगुली से चिपकाकर सफ़ेद कागज पर घिसने से कागज को पीला कर देता है। स्पर्श में मृदु एवं अत्यंत लघु होता है। जो शुद्ध कबीला है वो हल्का होता है और उसमें कोई टेस्ट और स्मेल भी नहीं होती, लेकिन जो अशुद्ध कबीला है उसमें भारीपन और कुछ टेस्ट और स्मेल भी होती है। मिलावट ईंट के चूर्ण की मिलती है जो कि स्पर्श में कठिन, रुक्ष और भारी हो जाता है। शोधन, इष्टिका चूर्ण आदि कृत्रिम अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाल्टी भरे जल में डाल देते हैं, फिर जिससे कम्पिलक ऊपर तैरता रहता है और इष्टिका चूर्ण जल में नीचे बैठकर जम जाता है। फिर ऊपर तैरते हुए कम्पिलक को छानकर सुखाने पर शुद्ध हो जाता है। जैसे कि इस वीडियो के थ्रू हम देख सकते हैं, इसमें फलरज चूर्ण को डाल दिया गया है। ये अत्यंत लघु होता है, हल्का होता है, तो इसलिए ये ऊपर तैरेगा और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भारी होने के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ऊपर वाले को हम अलग करके इसको शुद्ध कर सकते हैं। कर्म, कफात शामक है,
रक्त शोधक यानी कि ब्लड प्यूरिफायर है। जितनी भी स्किन डिजीज होती हैं उनके अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। व्रण शोधन, व्रण रोपण यानी कि घाव को भरता भी और साफ भी करता है। कृमिघ्न, रीचन, कुष्ठघ्न यानी कि स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छा है। अश्मरी भेदन, गर्भ निरोधक, बेस्ट कृमिघ्न, त्वक दोषनाशक एंड व्रण रोपण है। प्रयोग में अगर हम देखें तो उद्रकृमि पेट के कीड़ों में 3 ग्राम फलरज चूर्ण शहद या गुड़ के साथ सेवन करना है, जिससे कि जो विषैले पदार्थ है वो भी निकल जाता है। पेट फूलने जैसी समस्या में 1 से 2 ग्राम चूर्ण को मिश्री में मिलाकर सुबह और शाम उसका सेवन करना है। कंडुपामा कुष्ठ यानी कि ईचिंग, एक्जिमा, लेप्रोसी आदि चर्म रोग और व्रण में फल रस को तिल तेल या नारियल तेल से सिद्ध करके लगाना है। सर्दी जुखाम अगर हो जाए तो उसमें पत्ते या फल को कूट कर काढ़ा बना लेना, फिर 10 से 20 ml की मात्रा में गुनगुना उसको पीना है। गंडमाला अगर गर्दन में ग्रंथि टाइप हो जाए तो उसमें कृष्ण जीरक चूर्ण और फलरज के चूर्ण को बराबर मात्रा में घी में मिलाकर चाटना है। मधुमेह में कबीला पुष्प या फल, साल, सप्तपर्णी, विभीतक, कुटज, रोहितक, कपित की छाल बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लेना है, फिर 5 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम इसका सेवन करना है। मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो कि फीमेल्स में होती है उनमें अगर वो है तो फलरज चूर्ण को पानी के साथ सेवन करना है। बच्चों में हिम्नोलैपिस नाना नाम का एक क्रीम मिलता है, उसको ये नष्ट कर देता है। इसके ऊपर एक रिसर्च है मेलेटस फिलिपनेंसिस के ऊपर, जिसके अंदर फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होते हैं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रखे हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ की, एंटी रेडिकल एक्टिविटी, माइक्रोबियल के अगेंस्ट, फिलेरियल के अगेंस्ट, एंटी फिलेरियल, एंटी लुकेमिया, एंटी HIV, एंटी ट्यूमर, एंटी ट्यूबरक्लोसिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोरेगुलेटरी एक्टिविटी, हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी। जो प्रोज्जांग वो है फलरज, मात्रा 1 to 3 ग्राम, विशिष्ट योग कृमि घातनी वटी, कंपिलक मलहर, त्रिफलादिकृत, पटोरादि चूर्ण एंड बिंदुकृत। धन्यवाद।